Hello, my dear student. Welcome to Genius Inter College, Parnahar. Today's topic is India in the world. आज इस वीडियो में हम इंडिया की क्या पोजीशन है वर्ल्ड में ये समझने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने साइज़ वाले डायमेंशन को समझा, लोकेशन वाले डायमेंशन को समझा, टोटल एरिया देखा, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया देखा, लैंड बॉर्डर देखा। ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे इंडिया इन दी वर्ल्ड। इस पर बात करने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, ग्रीनविच लाइन वाला। ग्रीनविच लाइन जो है वो विश्व का जो समय है वह हम ग्रीनविच लाइन से ही मापते हैं। ये इंग्लैंड के लंदन से होकर के गुजरती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रीनविच लाइन कहाँ से होकर के गुजरती है। तो ग्रीनविच लाइन इंग्लैंड के लंदन से होकर के गुजरती है। अगर हम इंडिया में जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो इंटरनेशनल डेट लाइन इंडिया में देखी जाए तो ये 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। यूपी, एमपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। यह इंटरनेशनल डेट लाइन है वो ग्रीनविच लाइन से 5.5 घंटे आगे रहती है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो ग्रीनविच लाइन से कितना आगे रहती है, तो 5.5 घंटे आगे रहती है। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, इंडिया इन दी वर्ल्ड, यानी क्या पोजीशन है इंडिया की वर्ल्ड में। तो देखते हैं हम पहले इंडिया की एशिया में जो बेसिक पोजीशन है वह देख लेते हैं। इंडिया की पोजीशन पूरे एशिया में साउथ की तरफ है, तो हम कह सकते हैं इंडिया एक साउथ एशियन कंट्री है। साउथ एशियन के साथ साथ इंडिया की पोजीशन है कहाँ पे, इंडियन ओशन में। जो पानी से घिरा हुआ है वह इंडियन ओशन पार्ट है। तो इंडियन ओशन में इंडिया की जो पोजीशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे क्या होता है, इससे काफ़ी क्वेश्चन पुटअप होते हैं, जैसे सिग्निफिकेंट पोजीशन ऑफ इंडियन ओशन, इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एशिया। पूरे एशिया में इंडिया की जो पोजीशन है वो सेंट्रल लोकेशन है। इसका अपना एक क्या है, एडवांटेज भी है कि वो ईस्ट कंट्री से भी जुड़ा है और वेस्ट कंट्रियों से भी जुड़ा है। अब हम देख लेते हैं कनेक्टिविटी विद ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स, यानी इंडिया की जो कोस्टल लाइन है जो वह कनेक्टेड है इंडियन ओशियन से। इंडियन ओशियन यानी जो हमारा पानी से घिरा हुआ पार्ट है, इंडियन ओशियन से बहुत सारे सी रोड्स निकले हुए हैं जिससे कि हमें ट्रेड में बहुत बेनिफिट होता है। अब हम देखते हैं डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इन दी इंडियन ओशियन। अब जो डेक्कन पेनिनसुला है वो क्या है, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था पेनिनसुला क्या होता है। तो पिछले वीडियो में हमने समझा था पेनिनसुला होता क्या है। जो तीनों तरफ से पानी से घिरा है उसे हम पेनिनसुला कहते हैं। इस पार्ट को ही हम डेक्कन पेनिनसुला कहते हैं। इसके वेस्ट में अरेबियन सी और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। जो पेनिनसुला वाला पार्ट है, डेक्कन पेनिनसुला वाला पार्ट है, वो हमारी इंडिया में जो नीचे त्रिभुज की तरह बन रहा है। वही हमारे जो कर्क रेखा से देखा जाए नीचे की तरफ जो पार्ट है, जो तटीय क्षेत्र जिसे बोलते हैं, वह क्या है, हमारा पूरा का पूरा किसमें, पानी में डूबा रहता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसे डेक्कन पेनिनसुला कहते हैं। तो डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड करता है इंडियन सी की तरफ। तो वो अपने साथ में एक बड़ी सी क्या करता है, कोस्टल लाइन बनाता है। कोस्टल लाइन यानी जिससे कि हमें ट्रेड में बहुत बेनिफिट होता है। अब हम जो कोस्टल लाइन है उससे क्या होगा, सी ट्रेड होगा ना, सी ट्रेड। ये हमें कनेक्टिविटी देता है। हम अफ्रीका से कनेक्ट हो जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया से कनेक्ट हो जाएंगे, यूरोप से कनेक्ट हो जाएंगे। इन सारी कंट्री से हम क्या होंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। किसके थ्रू, ये हम हो जाएंगे कोस्टल लाइन के थ्रू, क्योंकि जो हमारी पेनिनसुला पार्ट है वो प्रोट्रूड करता है इंडियन ओशियन में। प्रोट्रूड किस में करता है, हमारे इंडियन ओशियन में। इंडियन रिलेशनशिप विद वर्ल्ड कनेक्टेड
थ्रू लैंड, यानी इंडियन रिलेशनशिप विद वर्ल्ड कनेक्टेड थ्रू लैंड। पहले हम क्या करते थे, पहले जब हम ट्रेड करते थे तो जो हमारा ट्रेड होता था वो लैंड बाई लैंड होता था, मतलब एक लैंड से हम दूसरे लैंड पर जाते थे, एक ज़मीन के ही द्वारा जाया करते थे। लेकिन अब कुछ चेंजेस हो गए हैं कि हम जो व्यापार है वो हम समुद्रों के द्वारा करने लगे हैं, जिससे कि हमें क्या होता है, टाइम की भी बचत होती है और आसानी से हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पहुंच जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और देख लेते हैं सुएज़ कैनाल पे। ओपनिंग ऑफ सुएज़ कैनाल इन कैनाल 1869 reduced distance India and Europe by 7,000 किलोमीटर। सुएज़ कैनाल के बनने से क्या हुआ है कि जो हमारे इंडिया का जो व्यापार होता था यूरोप से, तो हमें क्या होता था, पूरा अफ्रीका क्रॉस करके जाना पड़ता था, यानी अफ्रीका का जो इतनी दूरी है पूरी घूम के हमें कहाँ जानी पड़ती थी, यूरोप में। लेकिन जो सुएज़ कैनाल है उसके बनने से क्या हो गया है कि हमारा 7,000 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो कम हो गई है। जो हमारी इंडिया है, अब हम उसका ट्रेड कैसे करने लगे हैं, इधर लाल सागर में जाकर के और सुएज़ कैनाल के पार होकर के हम सीधे ही कहाँ निकलते हैं, हम यूरोप में जाकर निकलते हैं, जिससे कि हमारी टाइम की क्या होती है, बचत होती है और आसानी से हम वहाँ पर जाकर के व्यापार कर सकते हैं। तो सुएज़ कैनाल जो 1869 में बनाई गई थी, पहले हमें पूरा अफ्रीका घूम के जाना पड़ता था, लेकिन अब हमें आसानी से सुएज़ कैनाल के थ्रू आराम से हम क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। और यही होती है सुएज़ कैनाल, जिसे 1869 में बनाया गया था। जो अब हमने इस वीडियो में समझा कि जो हमारी कोस्टल लाइन है उसके कितने बेनिफिट हैं, कैसे हम ट्रेड करते हैं, सुएज़ कैनाल को समझा, यानी सुएज़ जो नहर है उसको समझा। ये सारी चीज़ें आज हमने इस वीडियो में समझी। थैंक्स एंड हैव अ गुड डे।